हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम लोग मूल विधि का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जो कि 1961 में लाया गया था। ठीक, और ये क्यों लाया गया था? तो ये जो घर में दहेज के लिए महिलाओं को क्या किया जा रहा था, परेशान किया जाता, उसके लिए लाया गया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसे हमारे मूल विधि में, जो हमारी मूल विधि है, इसमें इसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से, यानी कि दहेज वाले से। और पूरे यूपीएसआई में मूल विधि से कितने क्वेश्चन पूछेंगे? तो 8 से 7 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो जिसमें एक ये भी है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसमें से 2 या 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को, मतलब इस जो वीडियो बनाएंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्यों लाया गया था? तो जो घर में महिलाओं के लिए परेशान किया जाता था दहेज के लिए, उसके लिए लाया गया था। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है क्या, कि जैसे इम्पोर्टेंट डेट होता है कि ये अधिनियमित कब किया गया था और लागू कब किया गया था। ठीक, अधिनियमित मतलब पारित यानी कि इनएक्ट, और इन्फोर्स कब किया गया था ना। तो ये अधिनियमित किया गया था 20 मई 1961 को, और लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को। ये क्या हुआ था? तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को, ये लागू किया गया था, और अधिनियमित किया गया था 20 मई 1961 को। ठीक, इसमें कुल धाराएं कितनी है? तो इसमें अध्याय कोई नहीं होता है, और धाराएं कितनी है? तो टोटल धाराएं 10 हैं। बस ये छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन से पूछ देता है। ठीक है, तो जितने भी अभी हम लोग पढ़े थे, क्या मूल विधि का का और चैप्टर हम लोग पढ़े थे ना, वन्य जीव अधिनियम, तो उस सब में क्या होता है कि जो पहला वाला धारा होता है उसमें उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ पूछता है। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? धारा 1 क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। और विस्तार क्या है? ये संपूर्ण भारत में। प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 1 जुलाई 1961 को क्या हुआ था? प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब धारा 2 क्या है? तो धारा 2 में सभी का क्या रहता है? परिभाषा रहता है। कोई भी अधिनियम हो, हर सारे अधिनियम में जो धारा 2 रहती है उसमें उसकी परिभाषा दी गई रहती है ना। तो परिभाषा क्या है? तो धारा 2 क्या है? दहेज की परिभाषा। तो दहेज क्या है? कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति में मकान, प्लाट, रुपया, दुकान, सोना, चांदी, वाहन आदि, यदि ये कोई भी चीज़ शादी के समय या शादी के पहले, शादी के बाद भी लड़के वाले मांगते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको दहेज कहते हैं। ठीक, अब प्रतिभूति में किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, ठीक, जैसे जमीन का लिखा गया तो उसका भी कोई, उसका पेपर, ये सब क्या हो जाएगा? ये दहेज कहलाता है। जो शादी के समय या शादी के बाद या शादी के समय कभी भी मांगा जा सकता है, तो ये क्या है? दहेज है। तो यहाँ पे धारा 2 में क्या है? दहेज की परिभाषा। और धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत में प्रारंभ किया था 1 जुलाई 1961 को। चौथा कि यह डायरेक्ट, मतलब कि कैसे लिया जाता है? तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों तरफ से लिया या दिया जा सकता है। और पहला क्या है कि किसको लेना देना है, मतलब विवाह का एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है और किसी पक्ष के माता पिता या अन्य को दिया जाता है। ठीक, कैसे दिया जाता है? तो ये प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, और विवाह के एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार को दिया जाता है, और किसी विपक्ष के माता पिता या अन्य को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा इसकी सही से क्या होगी? तो परिभाषा में क्या है कि दहेज एक ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के बाद या विवाह के पहले या विवाह के समय एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, एक पक्ष से माता या पिता या अन्य व्यक्ति को किसी दूसरे पक्ष से किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या ली गई जाने वाला करार किया गया, क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। जो क्या है? पार्ट 2 में, मतलब धारा 2 में इसकी मतलब इसका बात किया गया है दहेज की परिभाषा का। ठीक, और पद क्या है कि मेहर या महर दहेज नहीं है। तो मेहर या महर क्या होता है? जो कि मुस्लिम में दिया जाता है। शादी के समय वर या वर के पिता द्वारा वधू को दी जाने वाली रकम होती है, ये मुस्लिम में दिया जाता है। ठीक, जैसे एक हुआ था ना, वाद हुआ था हरिवंश सिंह बनाम गुरु शरण कौर 1989 में, डिमांड क्या गई थी? दहेज। तो इसके लिए
ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि मांग हुई थी, तो यहाँ पे एक हरिवंश सिंह बनाम या गुरु वर्सेस गुरु शरद कौर 1989 में हुआ था, जहाँ लगातार दहेज की मांग हो रही थी। वहाँ हर एक मांग अपराध होगी, इसके लिए दहेज के लिए मांग होना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद धारा 3 आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दहेज लेने या देने के लिए सख्ती यानी कि दंड, जो धारा 3 में है। दहेज लेने वाला या देने वाला को क्या किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। तो इस कानून के लागू होने के बाद यदि कि कोई भी दहेज लेगा या देगा या दुप्रेषित करेगा या दुप्रेषित मतलब कि कोई को उकसा रहा है, तो उसको क्या होगा, दंड मिलेगा। दंड में क्या मिलेगा, तो 5 साल से सज़ा मिलेगी, उससे कम नहीं, और जुर्माना मिलेगा 15,000 या मूल्य की रकम के बराबर, यानी कि जो कि जितना दहेज किसी को दिलवाएगा उसके बराबर उसको क्या दी जाएगी, वो पैसा देगा लड़की वालों को। ठीक है। धारा 3 क्या है, अब देखिए इसमें नोट क्या है कि क्या दहेज नहीं है, तो दहेज क्या क्या नहीं है ये देखना है। तो एक ऐसी भेंट जो गिफ्ट हो विवाह के समय वधू को वर पक्ष की ओर से दी जाए बिना मांगे, वो दहेज नहीं कहलाता है। और दूसरा, ऐसी भेंट जो विवाह के समय वर की वधू के पक्ष की ओर से दी जाए बिना मांगे, वो भी क्या कहलाता है, दहेज नहीं कहलाता है। मतलब कि जो लड़के वाले की तरफ से लड़की को दी जाए वो भी दहेज नहीं कहलाएगा, लेकिन उसे बिना मांगे, मतलब कि उसे मांगना नहीं है। और लड़का वाला जो देगा लड़की के लिए वो भी, लेकिन मांगना नहीं है। लड़की वाले के लिए भी वो भी दहेज हो जाएगा, नहीं कि बस लड़की है तो वो भी मांग सकती है, नहीं, वो भी दहेज नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो ये कब लागू हुआ था, ये 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। इसका नाम क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसमें टोटल 10 धाराएं हैं। तो एक पहले में क्या है, संक्षिप्त नाम विस्तार, दूसरे में दहेज की परिभाषा क्या है, तीसरे में जो दहेज लेगा या देगा उसके लिए दंड है। ठीक। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल 7 धाराओं के साथ। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल।